ओम शांति। 14 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं डबल लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। लाइट अर्थात हल्का और लाइट अर्थात नॉलेजफुल। अपने कर्तव्य और स्थिति का बैलेंस रखकर सेवा करने वाली। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे, मैं डबल लाइट स्वरूप आत्मा बाबा के साथ मिलन मनाते हुए बाबा के कर्तव्य, बाबा के संस्कार, बाबा के गुणों को अपना संस्कार बना रही हूँ और पुरानी देह, पुराने संबंध, पुराने संस्कारों के बोझ से बिल्कुल हल्की हूँ। आत्मा भी हल्की और शरीर भी हल्का। इस रूहानी स्थिति से अब मैं बाबा के साथ विश्व सेवा कर रही हूँ। जो भी आत्मा विकारों के वशीभूत है, उनको पवित्रता की और शांति की शक्ति दे रही हूँ। मैं हल्की होकर के बाबा के साथ कंबाइंड होकर के अपने स्थूल में सब कर्म कर रही हूँ, क्योंकि सारे बोझ बाबा ने मेरे ले लिए हैं। तो इसी तरह डबल लाइट स्थिति से सेवा भी करेंगे और अपने कर्म भी करेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे, श्रेष्ठाचारी बनना है तो योग बल द्वारा पुराने खातों को समाप्त करना है और सुख के खाते को जमा करना है। अर्थात पवित्र बन ज्ञान की धारणा कर श्रेष्ठाचारी बनना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे योग बल के ऊपर। योग बल अर्थात शक्तिशाली मनसा। तो शक्तिशाली हमारी मनसा तब रहेगी अगर हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे, किसी प्रकार की कोई गफलत ना हो और किसी में कोई ममत्व ना हो और देह अभिमान ना हो और हम अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू बातों में। तो इसीलिए आज योग बल की जो विधि बाबा ने बताई, जीते जी बुद्धि योग मेरे संग रखना है और संग तोड़ना है। तो 3 बातें याद रखनी है, जो तोड़ना है और जोड़ना है और संस्कारों को मोड़ना है। तो इसके लिए बाबा ने बोला, बार बार अभ्यास करो। ये शरीर पुराना है और ये शरीर खत्म होना है। मित्र संबंधी भी सब मरे पड़े हैं। पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। ये नाटक अब पूरा हुआ। तो इस स्मृति को बार बार इमर्ज करने से हमारा ममत्व इस पुरानी दुनिया से टूटता जाएगा। और जोड़ने के लिए बाबा ने कहा, इसको बार बार इमर्ज करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस तरह आज हम चेक करेंगे, सच में मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ है। किसी न किसी संबंध को इमर्ज करते जाएंगे। तीसरी विधि बताई, जब भी टाइम मिले तो बाबा को याद करना है। जैसे कि भोजन करते समय बाबा को याद करना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। तीसरी विधि बताई जोड़ने की, कि प्राप्तियों को याद करना है कि बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। स्वतः ही इस तरह स्मृतियों को इमर्ज करते करते पुराने संस्कारों से हम मुक्त हो जाएंगे। और इसी तरह याद के फायदे हैं कि हम पापों से मुक्त हो जाएंगे और ज्ञान की धारणा हो सकेगी। पैदल चलेंगे तो थकेंगे नहीं, खुशी रहेगी। और याद से अंतमति सो गति भी हो जाएगी। याद से ही हम लायक बनेंगे। तो इसी तरह आत्मा पवित्र बनकर श्रेष्ठाचारी पद को प्राप्त कर सकेगी। ओम शांति।